हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होते हैं जावा लैंग्वेज में। और ये भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके कि हम किस टाइप से जो भी आर्गुमेंट हम पास करते हैं एट अ रन टाइम, उसको किस टाइप से हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी स्ट्रिंग इन आवर प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है। तो बेसिकली जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होते हैं, बेसिकली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ये होते हैं कि ऐसे आर्ग्यूमेंट जिसको हम क्या करते हैं रन टाइम में पास करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट व्हाट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। जो आर्ग्यूमेंट हम क्या करते हैं एट अ रन टाइम में पास करते हैं एट अ कंसोल विंडो विच इज कॉल्ड एज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इज अ टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट is a type of argument which is passed at runtime। और सेकंड पॉइंट जो इसका होने वाला है वो है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आर पास्ड एट कंसोल विंडो, पास्ड एट कंसोल विंडो। और थर्ड पॉइंट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट ये होता है कि जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं कमांड लाइन के तौर पे, तो क्या होता है कि जो हमारा जेवीएम होता है उसको ऑटोमेटिकली क्या में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग फॉर्म में कर देगा। जैसे कि हमने एक इंटीजर भी दिया है तो वो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होकर जो है मेन फंक्शन में पहुंच जाएगा। तो उस बारे में भी बात करेंगे कि मतलब किस टाइप से पहुंचता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप अगर से कमांड लाइन में कोई भी आर्ग्यूमेंट जो दोगे वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, एक स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होके एक एरे में स्टोर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। मतलब कि एवरी argument which is passed at runtime is automatically convert into string form। और फोर्थ पॉइंट जो होता है, तो हम फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे थे। तो बेसिकली क्या होता है आर्ग्यूमेंट किस टाइप से हैंडल होते हैं, तो इसको हैंडल करने की जिम्मेदारी क्या होती है जेवीएम की होती है। क्योंकि जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट हम जो पास कर रहे हैं वो एट अ रन टाइम पास कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो भी रन टाइम की जिम्मेदारी होती है वो जेवीएम की होती है। तो जेवीएम क्या करता है, एक आर्ग्यूमेंट उठाएगा उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको पास कर देगा मेन मेथड को। तो वहां पर एक्सेप्ट करने के लिए हम एक स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args वाला एक क्या बनाते हैं, एरे बनाते हैं। तो जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो कहां पर एक्सेप्ट होगा, args वाला जो स्ट्रिंग एरे हमने बनाए हैं उसमें एक्सेप्ट होता है जो भी आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर जो भी काम हम या आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो किसकी जिम्मेदारी होती है, जेवीएम की। तो ये फोर्थ पॉइंट में हम लिख देते हैं इट इज हैंडल्ड बाय जेवीएम। और जेवीएम बता दूं, जेवीएम को आप फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। जो आप जो भी काम अगर से रन टाइम में करते हैं उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी जेवीएम की होती है। तो जेवीएम क्या करता है, एक आर्ग्यूमेंट उठाएगा उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मेन मेथड को पास कर देगा और वो चले जाएगा args वाली स्ट्रिंग में। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया हो। तो चलो अब हम इसका प्रैक्टिकल चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं।
और उसके जरिए आपको बताता हूँ कि किस टाइप से ये हैंडल होने वाला है। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम देता हूं मैं प्रोग्राम। ओके, उसके बाद हम एक बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args, और यहां हम करते हैं डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन args 0। एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको पहले मैं बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो पहले इसको करते हैं कंपाइल और रन, और देखते हैं हमारा प्रोग्राम पहले प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। तो इसको करते हैं सेव। हमारा जो प्रोग्राम का नाम है वो है प्रोग्राम डॉट जावा। खोलते हैं cmd। सबसे पहले डायरेक्टरी चेंज करते हैं, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर। और हमारे प्रोग्राम का क्या नाम है, सबसे पहले इसको करते हैं कंपाइल। तो कंपाइल करने के लिए आपको मालूम होगा कमांड जो होता है जावा सी। जावा सी लिखने के बाद एक स्पेस दे दीजिए और इसमें लिखिए अपने प्रोग्राम का नाम, जिस फाइल से को आपने सेव किया है। तो हमारे प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम डॉट जावा। इंटर करिए। तो हमारा फाइनली जो है हमारा प्रोग्राम जो है को कंपाइल हो गया है। अब इसको करते हैं रन। तो सबसे पहले हम इसको रन करते हैं, उसके जरिए बताता हूँ। अगर से हम इस टाइप में हम हमेशा रन करते हैं, तो इस केस में अगर से हम डायरेक्टली इंटर दबाते हैं अब, तो हमारा जो प्रोग्राम जो देने वाला है वो जनरेट करने वाला है एरर, क्योंकि जो है हमने args को प्रिंट करा दिया है और कोई भी आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया है। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया आपको, अगर से आपने args का यूज कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ आर्गुमेंट पास करने होंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ प्रूव करके। हम जैसे इंटर दबाएंगे आप देख लीजिए क्या आ रहा है। आपको आपको दिखाई देगी एक्सेप्शन, और उसका नाम भी आप देख लीजिए क्या दिखाई दे रही है। देख लीजिए एक एक्सेप्शन आ रही है, और एक्सेप्शन का नाम क्या है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन एरे इंडेक्स जावा डॉट लैंग एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रही है। क्योंकि क्या हो रहा है, आपको मैंने जैसे बताया कि हम क्या है हमारी जो कंसोल विंडो है उसमें हम यार एक आर्गुमेंट जो भी पास करेंगे तो क्या होने वाला है, जैसे ही हम जावा सी लिखते हैं यहाँ पर, जावा सी जैसे ही हम लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं हमारे प्रोग्राम का नाम, और इसके बाद क्या होता है प्रोग्राम डॉट जावा, इसके बाद क्या होता है स्पेस देकर हम कोई भी आर्गुमेंट देते हैं। पहला आर्गुमेंट जैसे कि मैंने 4 दिया, तो 4 जो जाएगा इसी को 4 जो है हमारा वो क्या होगा, ये हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो जैसे ये 4 जेवीएम देखेगा 4 को क्या करेगा, वो यार ये 0 में पहुंचा देगा, वो भी काय के फॉर्म में पहुंचाएगा, स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके पहुंचाएगा, ना कि इंटीजर। मतलब कि जो 4 होगा वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होकर जाएगा। तो अब इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद देखते हैं क्या होता है। इनवैलिड फ्लैग क्या बोल रहा है, न्यू फोल्डर। हाँ, तो ये जावा लिखिएगा। रन करने के लिए जावा होता है, जावा प्रोग्राम। और जावा प्रोग्राम के बाद ये 4 लिख दिया, तो ये 4 क्या हुआ, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हुआ, क्योंकि हमने रनिंग टाइम पे दिया है वो भी कंसोल विंडो में। तो जो ये 4 हो गया वो हो गया हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। इसको करते हैं इंटर। तो जो ये 4 होगा वो जाएगा यार ये 0 में, तो इसको करते हैं इंटर 4 इंटर। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो हमको आउटपुट जो दिखाई दे रहा है वो 4 दे रहा है, मतलब कि हमारा परफेक्टली जो है हमारा 4 यार ये 0 में चला गया। यही हमारा प्रूफ बता रहा है कि हमारा जो भी एक आर्गुमेंट पहला देंगे वो यार ये 0 में जाएगा।
दूसरा आर्ग्यूमेंट आप जब भी देंगे तो आप स्पेस लगा कर दीजिएगा, तो वो ARGS 1 में जाएगा, फिर स्पेस दीजिएगा तो ARGS 2 में जाएगा, वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगा। तो जैसे कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं, मतलब कि जो ARGS 0 में जो वैल्यू आ रही वो आ रही है 4। चलो अब इस पे आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, तो आपको जब समझ आएगा कि ये स्ट्रिंग फॉर्म में है कि इंटीजर फॉर्म में है। सबसे पहले इसको करते हैं, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इंट a बना लेता हूँ और a इक्वल्स टू लिख देता हूँ मैं ARGS 0 प्लस करके ARGS 1 और इसका प्रिंट कर देते हैं हम। ठीक है, आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। जो हमारा पहला आर्ग्यूमेंट जो जाएगा वो जाएगा ARGS 0 में, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट जाएगा वो हमारा जाएगा ARGS 1 में। ठीक है, और अब हम उसको क्या कर रहे हैं, इंट a में क्या कर रहे हैं, ARGS 0 अगर से मान लीजिए ARGS 0 में हम 4 देंगे और ARGS 1 में जो है हम देंगे 5। ARGS 0 में 4 दे रहे हैं, ARGS 1 में 5 दे रहे हैं, तो 0 में 4 है और ARGS 1 में 5 है, तो इनका जो टोटल आना चाहिए वो आना चाहिए 4 + 5 यानी 9। तो अगर से ये इंटीजर में ही है तो हमको जो आउटपुट दिखाई देगा वो 9 देगा, और अगर से ये स्ट्रिंग फॉर्म में है तो इस केस में क्या होगा, एक्सेप्शन आपको दिखाई देगी। अब चलो देखते हैं इसमें क्या आउटपुट आ रहा है। चलो देखते हैं, इसको करते हैं सेव। सेव हमारा प्रोग्राम हो चुका है, इसके बाद आप ही देख लीजिएगा इसमें क्या होने वाला है। तो इसको पहले करते हैं कंपाइल, जावा सी प्रोग्राम डॉट जावा। तो देख लीजिए आपको जो है, एक मिनट, सिस्टम में गड़बड़ है क्या, देखो देखो अब आपको क्या हो रहा है, आपको जो है कंपाइल टाइम में भी आपको एक एरर दिखाई दे रही है। अब देख लीजिए क्या एरर आ रही है, तो आपको इससे पूरा तरह क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। इनकम्पिटेबल टाइप्स स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, क्या आपको एरर दिखाई दे रही है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, मतलब कि जो होता है आपको जो है, आप कोई भी स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ARGS 0 होगा, मान लीजिए अगर से वो इंटीजर होता, ARGS 0 अगर से मान लीजिए वो इंटीजर होता, अगर से ये ARGS 0 अगर से इंटीजर होता तो क्या होता, इन दोनों का सम आ ही जाता आराम से और ए में आ जाता इंटीजर। तो मतलब कि क्या होने वाला है, ARGS 0 क्या है, एक स्ट्रिंग फॉर्म में है, और ARGS 1 भी कायम है, एक स्ट्रिंग फॉर्म में है। तो जो स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट ये आपको बोल रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, हम इसको स्ट्रिंग में कर देते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो क्या करते हैं हम, ये ए है ना, तो इसको क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग में डाल देते हैं, स्ट्रिंग में बना लेता हूँ एक स्ट्रिंग ए, और अब करते हैं इसको कंपाइल और रन। देखिए अब क्या हो गया, ये कंपाइल हो गया। अब रन टाइम में हम ये देते हैं, तो जैसे ही मैंने आपको बताया जो पहला आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं वो 4 दे रहे हैं, मैंने आपको जैसा बताया कि पहला आर्ग्यूमेंट 4 दे रहे हैं, तो 4 काय में जाएगा, ARGS 0 में जाएगा, और स्पेस देकर मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ 5, तो 5 काय में जाएगा, ARGS 1 में जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू तुम्हारे आपके आपके हिसाब से मतलब क्या होना चाहिए, जो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 9 आना चाहिए, है कि नहीं। टोटल हम सम कर रहे हैं ना, आप देख लीजिए अपने हमारे प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, ARGS 0 प्लस ARGS 1 कर रहे हैं। तो जो आपके अनुसार जो होना चाहिए, इसका आंसर 9 आना चाहिए। अगर से ये इंटीजर है तो इसका आंसर 9 आएगा, अगर से नहीं है तो इस केस में क्या होगा, कंकेटिनेशन होगा, और क्या होगा इस केस में जो हमारा आंसर आने वाला है वो आएगा 4
और 5, मतलब कि 45 इस केस में आपको जो है आंसर दिखने वाला है, ना कि 9। तो आप इसका आउटपुट भी देख सकते हैं, ये इसलिए 45 आएगा क्योंकि जो है args0 जो है पहले इंटीजर में हमने 4 दिया है, लेकिन जो है जावा लैंग्वेज इसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेगी मतलब 4 के ऊपर क्या लगा देगी, डबल कोट लगा देगी। मतलब कि 4 जो जा रहा है वो डबल कोट में जा रहा है, प्लस करके 5 हमने जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट दिया है वो 5 जो होगा वो भी डबल कोट में जाएगा, तो 4 डबल कोट 4 जो होगा वो डबल कोट में रहेगा, प्लस करके 5 डबल कोट में रहेगा, तो 4 डबल कोट प्लस 5 डबल कोट, तो ये दोनों क्या हो गए, कंकेटिनेट हो जाएंगे और जो इसका आंसर आएगा 45 आएगा। और ये जो 45 होगा जो होगा ये 4 में args0 में जो होगा ये 4 होगा, 4 जो होगा ये स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, और args1 में जो होगा args1 में 5 होगा वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। तो जो ये दोनों होगा प्लस जो होता है ए हमारा कंकेटिनेशन ऑपरेटर होता है, तो 4 क्या होगा, 4 कॉन्केनेट 4 जो होगा कंकेटिनेट हो जाएगा 5 के साथ, तो इसका 4 जो होगा 4 कंकेटिनेट हो जाएगा, मतलब args0 में क्या है 4 है, 4 जो होगा 4 जो होगा स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, प्लस करेंगे यहाँ पर इसको किस टाइप से हैंडल होने वाला है एक बार आपको और क्लियर कर देता हूँ। इस केस में क्या होगा 4 जो होगा इस फॉर्म में होगा, प्लस करके 5 होगा, 5 भी क्या होगा इस फॉर्म में होगा, 5 भी होगा इस फॉर्म में होगा, और यहाँ पे सेमीकोलन है। तो जो 4 इस टाइप से हम करेंगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 45 ना कि 9, क्योंकि जो है ये स्ट्रिंग है और इसकी स्ट्रिंग जब भी आती है कंकेटिनेट होती है बाय यूजिंग ऑपरेटर ऑफ एडिशन ऑपरेटर, जो बोलते हैं हम इसको, जो प्लस होता है इसको कंकेटिनेट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो जो 4 प्लस 5 हम जब करेंगे तो जो इसका आंसर जो आएगा वो 45 आएगा, ना कि 9 आएगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, और जो स्ट्रिंग फॉर्म में जब भी रहते तो जो स्ट्रिंग होती है वो कंकेटिनेट होती है, ना कि प्लस होती है। तो ये मतलब कि इसका जो आंसर आने वाला है 4 जो हो गया कंकेटिनेट कंकेटिनेट हो जाएगा 5 के साथ, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 45। तो 4 जो कंकेटिनेट हो जाएगा 5 के साथ, और ये इन दोनों में 4 जो है एक स्ट्रिंग फॉर्म में है, प्लस करेंगे 5 के साथ, 5 भी स्ट्रिंग फॉर्म में, तो ये दोनों कंकेटिनेट होके 45 आंसर दे देगा, और 45 हमारा जो होगा वो ए पर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब लोग क्लियर हो गया होगा। तो ए पर जो आ जाएगा वो 45 आ जाएगा एज अ स्ट्रिंग फॉर्म, ठीक है, ना कि 9। तो देख लीजिए यहाँ पे जो आपको आंसर आ रहा है वो आ रहा है 45। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आउटपुट में भी आपको दिखाया, जो इसका आंसर आने वाला है वो 45 आने वाला है। वैसे ही जो है आप आउटपुट पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो भी 45 आ रहा है। और ये 4 जो आ रहा है वो args0 में आउटपुट हमने जो लिखे उसका 4 है, args1 में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में args1 में 1 लिखे हैं, वो उसके वजह से दो रिजल्ट आ रहे हैं 4 और 5। इसके वजह से 4 आ रहा है और इसके वजह से 5 आ रहा है आउटपुट के तौर पे। और जो हमारा ये स्ट्रिंग प्रिंट एलन वाला जो आउटपुट आ रहा है वो थर्ड लाइन में आ रहा है, थर्ड लाइन में आ रहा है आंसर 45। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया हो। फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें।